रखा है, इधर ईसा मसीह के, इधर मोहम्मद साहब के नाम से, इधर उनके नाम से। और मैं कि हमारी जरा सी बुद्धि है, हम समझते नहीं रहा कि इतनी बड़ी लीला है, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हमको। तो मुझे भगवान पर बड़ा गुस्सा आता है। और लेकिन वो शुरू से पूजा पाठ में था, तो मैंने अपने उस बाबा को याद किया, बाबा बताओ मैं क्या करूं, घर छूट गया, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो रात को सोया तो वो गुरु महाराज, वो बाबा तो नहीं आए और गुरु महाराज आए। और गुरु महाराज ने आके उनके कहा कि बोल क्या चाहिए तेरे को। मैं गुरु महाराज आप मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मेरा एक्सीडेंट हुआ, कमर भी दुख रही थी, हाथ भी में भी दर्द था, और मैंने पैर पकड़ लिया, इतना सा था मैं घुटने तक जैसे लिपट गया मैं। और उनके एकदम सफ़ेद कपड़े। क्योंकि बोल क्या चाहिए तेरे में, मैंने को कुछ नहीं चाहिए, मैंने मुझे आप छोड़ के मत जाओ। क्योंकि हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ, और मैं परेशान रहता हूँ बड़ा, क्योंकि 6 महीने में सब ठीक हो जाए। मैं कैसे ठीक हो जाएगा। फिर पूछा बोलो कब तक, मतलब क्योंकि क्या चाहिए। मैं आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। तो उन्होंने कुछ ऐसा इशारा किया कि साल भर में तेरे साथ हूँ। फिर मैं 2-5 दिन बाद ही खितौरा के लिए पहुंच गया। मेरे साथ जो रहता था वो सत्संगी था। उसने कहा मैं गुरु महाराज कहाँ है, वो खितौरा मिलेंगे। खितौरा चला गया मैं सपने के बाद ही। और फिर मन में वही चीज कि मैं कैसे पहचानूंगा ये हमारे गुरु हैं। हम कौन होते जब पहचान ले गुरु, इसका मतलब तो मैं बड़ा हो गया जब मैंने पहचान लिया कि ये हमारे गुरु हैं। और वो कुछ बोलेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे। वो पहले वाले गुरु महाराज वो तो पहुंचे हुए थे, अब उनको हम छोड़ देंगे, वो शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उनको छोड़ के इधर जाएंगे तो फिर संकट हो जाएगा। तो बड़ा परेशान था मैं, और वो प्रश्न चलते रहे। उसके बाद ये बात घटना है 14 मई 2008 की, जब उत्तर भारत में आंधी आई थी। और कल अगले दिन अखबार में आया था 100 लोग मरे थे। तो जब भोजन करने बैठे जाते गुरु महाराज के दर्शन हो गए थे और वो निकल गए। फिर मेरे तो वही प्रश्न था, खाना खाने बैठे, इधर से आंधी आई, और इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज, पत्तल क्या मतलब पेड़ में जितने थे जिन्होंने आंधी देखी होगी 2008 की, अगले दिन 100 आदमी मरे थे। ये मैंने पढ़ा रही है, मेरे पास रिपोर्ट भी अभी। 100 आदमी अगले दिन अखबार में आए थे, इतने आदमी मर के। मथुरा में खूब आंधी आई थी जिस दिन मुलाकात थी। अब मैं सिड्डी पर बैठा रहा, और उसके बाद मैं यही सोचता रहा, बताओ मैं क्या करूं, गुरु जी को मानो नहीं मानो, क्या करूं क्या नहीं करूं। आंधी बंद हो गई। वो गुरु प्रेम मेरे पास आया कि गुरु महाराज दर्शन देने चलो। मैं धीरे से मन से उठा, और गुरु महाराज गाड़ी बंद थी, सब लोग आगे बैठे थे, और जैसे मैं पीछे जाके बैठा, दर्शन नियो सिर नवाया, गुरु महाराज ने पर्दा खोल दिया और दर्शन देना शुरू कर दिया। मेरे तो पहला था, सब भगने लगे, दर्शन करने लगे। मैं भगने लगा, देख देख के दर्शन करने लगा। मेरे को देखो मैंने पैर में जूते पहन रखे हैं, तो भगते भगते मैंने जूते खोले। वो जूते पहन के दर्शन थोड़ी करते हैं, हम नीचे गोबर वो चुपे, लेकिन मैंने उनको खोल दिया और भगे जाऊँ। और वो साथ वाले कहेंगे जिनको दर्शन हो गया पीछे चलो, लेकिन मैं तो लगा रहा। इतने अच्छे लगे मुझे छोड़ा नहीं जाए। फिर मुझे लगा कि ये गुरु महाराज जो हैं, इनके यदि हाथ की रेखाएं दिख जाए तो पता कर लो ये कैसे है। कि मैंने हस्तरेखा पढ़ी, मैंने ज्योतिष पढ़ी, काफ़ी चीज़ मैंने पढ़ रखी है। आज मेरे पास इतनी किताब पर किताब रखे तो मैं 50 फीट किताब हो जाए, इतनी मैंने किताब रख रखी है। तो मैंने कहा हाथ की रेखाएं दिख जाए पता चल जाए। गुरु महाराज ने सीधा मेरी तरफ ये हाथ कर दिया। मैंने पूरी रेखाएं देखी, मैं कि हस्तरेखा वो ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा बहुत अच्छी है। फिर आगे चलने लगी गाड़ी। मैंने कहा गुरु महाराज यदि मांझ रहे होंगे तो मांझ रहा आदमी अच्छा नहीं है। और गुरु महाराज आंखें नहीं दिख रही थी, बंद थी। मेरे मन में प्रश्न आया था, गुरु महाराज ने एकदम आंखें खोल के मेरी नजरों में नजर डाल दी, मालूम दृष्टि से ऐसे किया। इतना आनंद आया, वो दृश्य तो अब तक अनुभव नहीं है। मैंने कहा आंखें मालिक की बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर आगे चले, मैं गुरु महाराज के चरण उंगलियां यदि छोटी बड़ी होगी वो भी गलत है। इतनी परीक्षा ले रहा हूँ गुरु मनाने से पहले। और मैं वो पैर जो देखूँ तो दिखे नहीं चलती गाड़ी में, जब तक लोग काफी पीछे चले गए, केवल एक बुढ़िया मैं बचा था। उसके बाद गुरु महाराज ने गाड़ी रोक दी, वो पूरे फाटक को खोल दिया। मालिक के चरणों के दर्शन हुए, और उसके बाद मैं आ गया। लेकिन सचना वो नामदान मिल रहा था 6ठे महीने। उस समय गुजर आंदोलन हुआ, मैं वापस नहीं जा सका खितौरा, क्यों ट्रेनें बंद हो गई, घर में कोई घटना घट गई तो घर जाना पड़ा। उसके बाद जब 6ठा महीना आया, जब वापस मैंने कबीरदास जी की किताब और चरणदास जी की किताब, राधे स्वामी जी मत की थी, उन दोनों को पढ़ लिया। और 5 नाम के बारे में मैं जानता था कि ये 5 शब्द होते हैं। अब मेरी इच्छा ऐसी जगी कि अब तो मुझे नामदान लेना है। ये 18 तारीख की बात है, 18 अक्टूबर को ऐसी इच्छा जगी कि नामदान लेना मुझे।
फिर मेरे मन में देखो बेईमानी कितने बुरे अपना मन। राधे स्वामी जी के वहाँ भी मैं गया था 99 में, तो उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई बहुत अच्छी, किताबें सस्ती मिलती है, बहुत बढ़िया। तो मैं इनका 5 नाम तो वो भी देते हैं, 5 नाम ये भी देते हैं, लेकिन उनके तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और इधर तो बड़े सूगले से आदमी है, व्यवस्था भी ऐसी रहती है, अपन तो वहीं चलते हैं। पर नहीं नहीं, रास्ता तो अच्छा तो इधर से लगा, अपन इसको कैसे मान ले भाई इधर नहीं जाए उधर जाए, तो फिर मन में भ्रम कर रहा हूँ, जाना उधर भी चाह रहा हूँ, फिर गलत भी लग रहा है। फिर मैंने यूँ कहा कि गुरु महाराज जो मेरे नज़दीक होगा मैं तो वहाँ जाऊँगा। तो गंगापुर की बात है, वहाँ एक ट्रेन आती है मेल, जो जाती है तो 12 बजे उधर जाती है, एक उधर से आती है वो 12 बजे आती है। तो मैंने पूछा कि गुरु महाराज कहाँ है, तो प्रेमी ने कहा कि वो तो बम्बई है। तो वो जो ट्रेन थी वो अमृतसर से बम्बई चलती है, अमृतसर में राधे स्वामी जी, बम्बई में गुरु महाराज। तो मैंने कहा मैं सवेरे नक्शा लाऊंगा, देखूंगा मेरे नज़दीक कौन है, मैं तो वहाँ जाऊँगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की। दूसरे दिन मौसी आई और मौसी मिली नहीं, मैं घर पे गया, मौसी नामदानी थी। मैं मौसी कैसे आई, अरे वो गुरु महाराज आ रहे हैं यहाँ पर महावीर जी में। और महावीर जी कितने दूर, 20 किलोमीटर। तो ऐसी गुरु महाराज की दया है, ऐसे अनुभव है मेरे साथ। मैंने सीधी बात निकली कभी ऐसे, मेरी नौकरी लगी, जब मैं भगा भगा गया गुरु महाराज से कह दो मेरी नौकरी लग गई। तो कैंटीन की तरफ गेट पे मैं गया, गुरु महाराज पूरे मैदान में अकेले, कोई नहीं, न तो ड्राइवर उनके पास। और मेरी इच्छा गुरु महाराज से जाके कहूँ गुरु महाराज मेरी नौकरी लग गई आपकी दया से। तो गेट पे जो खड़ा था उससे मैंने कहा गुरु महाराज के पास मेरे को ले चलो, क्योंकि नहीं नहीं अकेले हैं, जाओ जाओ आप जाओ। अब मेरे को मैंने कहा साहब मैं नहीं जाऊँगा, आप चलो साथ में। मैं नहीं 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 जाओ जाओ जाओ। अब मैं यहाँ से इतना सा अंदर जाऊँ और एकदम डर के फिर आ जाऊँ ऑफिस। और वो मुझे बार बार के 2-3 बार मैं गया, लेकिन डर के वापस आ गया। फिर सुनील कौशी जी के पास चल गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलेंगे चलेंगे, अरे वो सेवा लेके आओ जो करना दर्शन। उसके बाद मेरे को नौकरी लगी, 3 महीने बाद तनख्वाह मिली, और अप्रैल की बात है मार्च में तनख्वाह मिली। फिर मैं 1 महीने की तनख्वाह तो मालिक की है, वो तो मेरी है ही नहीं। अब मैं तो मेरी तरफ से क्या दे रहा हूँ, फिर 2 महीने की तनख्वाह और कुछ सेवा और तो मिला करके 2 महीने की तनख्वाह और सेवा लेके मैं पहुँचा। तो नानक जी साथ में बैठे थे, मैंने जा कर के सेवा दी, तो मालिक पूछ रहे क्या है, तो उन्होंने पूछा किसकी सेवा, मैं कि साहब गुरु महाराज जी के यहाँ से नौकरी लगी है तो उनकी सेवा है। तो उन्होंने फिर मालिक से कहा कि भाई आपके दयामों से इसकी नौकरी लगी है। तो मालिक ने वो सेवा अपने हाथ में ली और उसको 2-3 बार घुमाया और अपनी जेब में रख लिया। ऐसी मालिक की दया मौज है, कितने सुनाओ, बहुत उदाहरण मेरे पास। जय गुरुदेव। वो कल केमा वाले राम स्वरूप जी